दोनों भी सही है, एथिकल रहना और वो एथिकल के चक्कर में अगर आपका लॉस हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हु इज द लीडर एंड हु इज ड्राइविंग इट, what is his path, where he wants to take the company, how he wants to form the core values of the company and the mission of the company and the dream and the goal of the company, what he is going to educate to his team, his people, what he is setting an example. उस पे डिपेंड करता है कि उसको शॉर्ट टर्म में झूठ को ये करके थोड़ा सा वो करके वो चलाना है, या उसको रात में भी नींद अच्छी चाहिए और लॉन्ग टर्म में उसको एक लिगेसी छोड़ के जाना है उसके नाम की, ताकि लोग उसको फॉलो करें ना करें, बट वो अपने आप को इस तरह से बनाए कि लोगों को लगे कि मैंने इसको देख के मैं इंस्पायर होकर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया. सो इट्स इंडिविजुअल. दोनों भी बातें गलत है और दोनों भी बातें सच है. कौन सी? कुछ अच्छा करने के लिए कभी अगर झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो झूठ बोलो. तो इसका मतलब आपने जो पहले सवाल किया, यानी आपको मालूम है ये अनएथिकल कर रहा है, फिर भी आप साथ में रख रहे, इसमें और इसमें क्या फर्क है? फिर आप तो झूठ बोल ही रहे ना, तो ये अनएथिकल नहीं हो गया? झूठ बोलना इटसेल्फ एक एंगल में अनएथिकल हो गया. फिर वो आप सच के लिए, अच्छे के लिए कर रहे कि बुरे के लिए कर रहे हो? तो अच्छा बुरा तो आप सोच रहे भाई, ये आपके एंगल में अच्छा बुरा है, एट एक्चुअल में है गया, बात वहीं पे खत्म हो गई. कर्म ही झूठ बोलना हो. मेरा फर्स्ट कर्म क्या है? रिजल्ट बाद में है. कर्म क्या है मेरा? झूठ बोलना. कर्म हो गया खत्म, उसका रिजल्ट क्या आएगा? सो इसलिए वो it's very situational, it's very dependent on the particular individual, it's very dependent on how he wants to grow, how he wants to go and grow. So it's individual. आपका ये जवाब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर बैठा और उसने खुद के बिजनेस को मेरे को एक्सप्लेन किया और उसने अगर खुद के बारे में ओपिनियन लिया, तो उसको मैं डेफिनेटिव आंसर दे सकता हूं. आपने मेरे को जो सवाल किया वो एक यूनिवर्सल टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए उसका डेफिनेटिव आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर्स जो होते हैं कोई भी क्वेश्चन के, आपने पूछा सर एथिकल होना अच्छा है क्या, इसने भी पूछा, सबने पूछा, लेकिन आपने अगर पूछा एथिकल अच्छा है क्या, ये जरूरी नहीं है मैं आपको बोलूं कि अच्छा है, आपको बोलूंगा नहीं बुरा है. हो सकता है ये आदमी ने मेरे को वही सवाल पूछा, मैं उसको बोलूं नहीं अच्छा है, फिर किसी ने बोला अच्छा भी है बुरा भी है. एक्चुअली आंसर गोज विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कि हाउ ही इज. सो इसलिए इसका आपने जो सवाल किया उसका यूनिवर्सल आंसर नहीं है, इसलिए उसका आंसर हाँ भी है और ना भी है. रियलाइजेशन है ना, रियलाइजेशन एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है. जिस वक्त आपको रियलाइज हुआ उसी वक्त आपने एक्शन लिया. जिस वक्त रियलाइज होने के बाद में भी अब मैं कैसे बोलूं, ये जो सोच है और उसको प्रोलॉन्ग करना, सोचना, फिर अभी अच्छा लगेगा क्या, फिर मैंने जो पहले बोला था वो तो झूठ हो जाएगा ना, फिर मेरी इमेज का क्या होगा, ये जो सोच के स्टेप ही नहीं उठता उससे. ये कैलकुलेटिव माइंड का काम है. रियलाइजेशन हो गया, जो इमेज में डूबा नहीं है, जो अपना इमेज अच्छा या बुरा रखने के चक्कर में नहीं है, जो एथिकल इसको बोलेंगे आप, जो एथिकल है उसको अभी रियलाइज हुआ, अभी जाके बोल दिया, स्पर ऑफ द मोमेंट में, उसमें टाइम डिले नहीं है. सोच के ये वो पूरा प्लान करके जाके ऐसा बिठा के स्टोरी बना के जब कुछ तभी उसको बताने जाएगा कि मैंने ऐसा कुछ तभी किया था तेरे साथ, वो अनएथिकल था, वो मतलब अपनी इज्जत भी रखना चाहता है, अपना इमेज भी रखना चाहता है, बट आपको क्या होगा, आपने बता तो दिया लेकिन आप वो फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे अंदर. वो स्पर ऑफ द मोमेंट में एकदम जिस वक्त रियलाइज हो गया हाँ यार मैंने ऐसे किया था, सो यू विल फील फ्री. एक्चुअली एथिकल आप बाहर समझ, प्रॉब्लम आपको जो सवाल है आप एथिकल बहुत बाहर समझ रहे हैं. एथिक्स इज समथिंग विच इज आउटसाइड यू, ऐसा आप समझ रहे, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं. वो तुरंत एथिकल बन जाएगा क्या, मुझे नहीं पता. इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इंडिविजुअल. क्योंकि अगर उसको रियलाइज हुआ और उसने आके बताया, उसने जो फ्रीडम महसूस की, अ फील गुड फैक्टर की लहर उसके अंदर दौड़ी, तो उसको समझा एथिकल होना कितना अच्छा है. सो उसको अगर वो टेस्ट आया, वो खून लग गया मुंह को, वो बोलेगा आई नीड टू बी एथिकल.